धन्यवाद राजेश। श्रोताओं, आज की मुख्य समाचारों में भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता बेनतीजा, तलखी और बढ़ी। पूर्वी लद्दाख पर अड़ा चीन, गतिरोध वाली जगहों से पीछे हटने से किया इनकार। भारत ने लगाया रचनात्मक सुझाव पर सकारात्मक कदम नहीं उठाने का आरोप। चीन ने कहा, मौजूदा हालात का गलत आकलन नहीं करे भारत। हाल ही में चीनी सैनिकों ने उत्तराखंड के बाराहोती और अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में अकारण ही घुसपैठ की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने किया भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी इस्पा का शुभारंभ। कहा, निजी क्षेत्र में भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड एथोराइजेशन इन स्पेस का गठन किया है। दृष्टिकोण आत्मनिर्भर भारत बनाने का है। भारत उन चंद देशों में शामिल है जिसके पास अंतरिक्ष क्षेत्र में एंड टू एंड प्रौद्योगिकी है। अंतरिक्ष संघ युवाओं को स्टार्टअप की मदद करेगा। इस्पा से सैटेलाइट इंटरनेट को मिलेगी रफ्तार। स्पेस टूरिज्म का भी रास्ता खुलेगा। प्रदेश में पुंछ के जंगल में घात लगाकर किया गया आतंकी हमला। जेसीओ समेत 5 जवान शहीद। पंजाब, यूपी और केरल के वीर सैनिक वतन पर हुए कुर्बान। पेंगई में मुठभेड़ जारी। भारी गोला बारूद के साथ 8 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। 7 वर्ग किलोमीटर जंगल की गई घेराबंदी। पुंछ में डेरा की गली में आतंकी देखे जाने की सूचना पर तलाशी अभियान पर निकले थे जवान। सरकार ने किया ऐलान, शहीदों के परिजनों को नौकरी के साथ मिलेंगे 50-50 लाख। देश में अब तक लगाई गई कोरोना टीके की करीब 96 करोड़ डोज। इसी हफ्ते 100 करोड़ डोज तक पहुंचने का लक्ष्य है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़े 68.61 करोड़ पहली और 27.21 करोड़ दूसरी डोज शामिल है। इसके लिए 92 लाख से अधिक टीका सत्र आयोजित किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 18,132 नए मामले भी देश में मिले हैं, जो 215 दिनों में सबसे कम हैं। प्रदेश में हुई अल्पसंख्यक समुदाय की टारगेट किलिंग की घटनाओं का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया कड़ा संज्ञान। प्रदेश सरकार को नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। मुख्य सचिव और डीजीपी को घटना के बारे में विस्तृत जानकारी और रिपोर्ट देने को कहा। घटना की जांच की प्रगति और टारगेट किलिंग रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी पूछा है। उधर कश्मीर में अल्पसंख्यक संकट हेल्पलाइन हुई स्थापित। आपात स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 019442440283 पर कर सकते हैं संपर्क। भाजपा के हुए देवेंद्र राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देने के अगले ही दिन दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में राणा और सलाथिया ने जम्मू के हित को सर्वोपरि बताते हुए डोगरों की आवाज बनने की बात कही। बाद में दोनों नेताओं ने गृह मंत्री श्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। स्विट्जरलैंड ने भारत को सौंपी स्विस बैंक खातों के विवरण की तीसरी सूची। भारत उन देशों में से है जिसे लगातार तीसरे वर्ष सूचना मिली है। भारतीय अधिकारियों से साझा किए गए विवरण बड़ी संख्या में व्यक्तियों और कंपनियों के स्विस वित्तीय संस्थानों में स्थित खातों से संबंधित हैं। अधिकारियों ने कहा, विवरण ज्यादातर कारोबारियों से ही संबंधित है। इनमें अनिवासी भारतीय भी शामिल हैं। कुछ अन्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के बीच कल हुई टेलीफोन बातचीत में मोदी ने ब्रिटेन द्वारा भारतीय टीके को मान्यता दिए जाने का स्वागत किया और तालिबान के मुद्दे पर समान अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। तालिबान को मान्यता नहीं देंगे लेकिन मानवीय सहायता देते रहेंगे, कहा अमेरिका ने। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से 3 अमेरिकी नागरिकों को किया गया सम्मानित। अमित शाह 23 अक्टूबर से 3 दिन के दौरे पर आएंगे जम्मू कश्मीर। उनकी ये यात्रा केंद्र सरकार के महासंपर्क कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें 70 केंद्रीय मंत्री प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत कल ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर में प्रसार भारती के सभागार का उद्घाटन किया। उन्होंने 2014 की विनाशकारी बाढ़
और कोविड-19 महामारी के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन श्रीनगर द्वारा निभाई गई भूमिका का विशेष उल्लेख किया है। प्रदेश सरकार ने जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को 10 मेगावाट तक की पन बिजली परियोजनाओं को बहाल करने की मंजूरी दी है। छोटी पन बिजली परियोजनाएं दूर करेंगी बिजली का संकट। देश में कोयला संकट से प्रदेश में भी लग सकते हैं बिजली कट। 2 सप्ताह के बाद आ सकती है परेशानी। थर्मल पावर प्रोजेक्ट में उत्पादन घटने के आसार। जम्मू कश्मीर में मंडल स्तर पर प्लास्टिक कचरे का निस्तारण के लिए बनाई गई हैं कमेटियां। आदेश हुआ जारी। मंडलायुक्तों को कमेटियों का चेयरमैन बनाया गया है। जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मियों ने बीसी रोड स्थित चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। ग्राम पर्यटन विकास कार्यक्रम के तहत गांव पंचैली को पर्यटकों के लिए खोला गया। जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 के तहत संतोषजनक प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद ही वेतन वृद्धि, भत्ते, आवास यानी अलाउंसेस, एचआर जैसी सुविधाएं मिल पाएंगी। 3 साल में तैयार होगा कुंजवानी सतवाली चौक फ्लाईओवर और अब तक 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी दी। अटका आरती में साधना सरगम और तरुण सागर की भेंटों ने भक्तों को किया निहाल। कंजक पूजन की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ रही है भारी भीड़। खेल समाचारों की बात करें तो किदम्बी श्रीकांत की अगुवाई में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप के ग्रुप सी के अपने पहले मुकाबले में नीदरलैंड को 5-0 से पराजित कर धमाकेदार आगाज किया है। आईपीएल में कोहली के चैलेंजर्स हुए बाहर। 4 विकेट से जीते नाइट राइडर्स। कल क्वालिफायर 2 में दिल्ली से होगा सामना। तीसरी बार नारायण ने बेंगलुरु के खिलाफ लिए 4 विकेट। और भारतीय निशानेबाज लीमा में हाल में संपन्न आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 17 स्वर्ण, 16 रजत और 10 कांस्य सहित कुल 43 पदक जीतकर शीर्ष पर रहे। आखिरी दिन भारतीय निशानेबाजों ने सभी 12 पदक जीत लिए। मौसम की बात करें तो अमरनाथ गुफा पर हिमपात हुआ है, बारिश भी हुई। गुलमर्ग समेत कश्मीर में कई जगह बर्फ गिरी। गुरेज का बांडीपुरा से संपर्क टूटा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात में कोई बाधा अभी नहीं आई। मौसम विभाग ने आज भी जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश की संभावना जताई है। 16 और 17 अक्टूबर को एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तापमान कल का अधिकतम रहा 33.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21.1 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:04 पर होगा। कल सूर्योदय होगा 6:34 पर।